हरिओम सबको। बोला जो पशु हैं उनकी खाल, उनकी हर चीज, हड्डियां, हर चीज, मतलब कोई चीज ऐसी नहीं है कि बर्बाद हो, सब काम में आते हैं। मांस, लेकिन मनुष्य का क्या काम में आता है? कुछ आता है, लेकिन अभिमान इसको कितना है। तो अभिमान से हमको मुक्त कराता है तत्व ज्ञानी। अभिमान जब ही खत्म होगा जब किसी के अंडर में रहोगे। मूर्ति पूजन करते हैं तो उनको तत्व ज्ञान जब गुरु नहीं मिला होता तो वो मूर्ति पूजा अगर करते हैं तो वो भी अभिमान हो जाता है, अहंकार हो जाता है। फिर वो मूर्तियों के सामने तो झुक लेते हैं, लेकिन जीते जागते के सामने नहीं झुक सकते। जीते जागते के सामने झुक जब भी पाओगे जब जीता जागता तुम्हारे सामने परमात्मा बैठा होगा, गुरु बैठा होगा, तुम्हारे जीवन में होगा, तब तुम झुक सकते। जिनको पूजा पाठ करके आए, गुरु जीवन में मिल गया, गुरु को स्वीकार कर लिया, तो अभिमान मुक्त हो गए, अहंकार रहित हो गए कि नहीं? और जो मनमाने ढंग से आचरण करते रहे तो यहां भी आ गए, गुरु भी मिल गया, लेकिन वो जीते जागतों के शब्द ग्रहण जीवन में नहीं लागू कर पाए, नहीं सहन हुए, तो वो भी चले गए। जीता जागता भगवान किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि बाउंडेशन, आज्ञा में रहना। इसीलिए आज की जनरेशन, सास ससुर, बड़े लोग जो अंकुश रखते हैं उनको पसंद नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते। विवाह इत्यादि होता है तुरंत मन माने, जैसा मैं बताऊं वैसे ही चलो और सब निकलो। कोई बड़ा नहीं, कोई नहीं छोटा, अब मैं सबसे बड़ी आई हूं, इस घर में प्रवेश हो गई। तो इसलिए आज कोई उनको सेवा करता है, कोई रखना पसंद करता है, क्योंकि अब होटल से खाना पीना चलते हैं तो हम तो खा के आएंगे, घर में इन लोगों के लिए बनाना पड़ेगा, तो इनको भी निकालो। समझ रहे? इनको भी निकालो, क्योंकि हमें एक तवा चूल्ही, एक आटा, एक रोटी के लिए आटा भी क्यों गूंदना पड़े। समझ में आ रही? इसलिए आज बुजुर्ग पसंद नहीं किए जा रहे हैं, घर से निकाले जा रहे हैं। जिन बच्चों को तुम घर में लालन पालन करते हो, है ना, मोह रख के ये मेरी सेवा करेंगे, जब लुगाई आ जाती है वो सेवा भूल जाती, सब चली जाती। अगर वो न चले उसके अनुसार तो उसका भी जीवन नरक, सब जेल में पड़े। इतना डरवा के आजकल लड़कियों ने रखा है कि कुछ पूछो नहीं, क्योंकि ये भी सब गार्जियंस को हो गया, कोई बात हो गई तो जेल में पड़ जाएंगे, दहेज प्रथा का केस लग जाएगा। जैसे चले चलने दो, रोका टोकी मत करो। रोका टोकी करोगे तो अभी सब जेल में दिख जाओगे, है ना। तो ये जीवन की, सबके जीवन की कथा हो गई है। कोई पसंद नहीं करता है बड़ों को, कर श्रेष्ठ जनों को। अंकुश जीवन में तो चरित्र भी तो बेकार है, किसी का अंकुश नहीं। मायके में माँ बाप का, भाई बंधु का अंकुश नहीं। अंकुश लगाते हैं पर नहीं पसंद करते हैं, और जब नहीं पसंद करते हैं तो अभी देखा है कितने लोगों को, बच्चियों ने अपने पूरे परिवार, माँ बाप को अपने फ्रेंड के चक्कर में सबको खलास कर दिया, काट दिया कि नहीं। पूरा परिवार का परिवार सुला दिया बॉयफ्रेंड के साथ जाने के लिए, नहीं कर दिया। बताओ कितने कैसे जाते हैं, रोज चलते ही रहते हैं। पहले कभी एक आध ऐसे केस हो जाया करते थे वर्षों में, लेकिन अब तो एक आधे लोग बचे हैं, बाकी जो है केस ऐसे ही। इसके लिए समाज विरोध भी कर रही है। क्या विरोध कर रही है भाई? क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, पाश्चात्य सभ्यता आनी चाहिए,
लोग मांग कर रहे हैं। बड़े लोग, जो पढ़े लिखी समाज है तो ज्यादा ओवर पड़ गई है। ये तो इसमें क्या दिक्कत, इसमें क्या दिक्कत, और जब दिक्कत आती है तो फिर क्यों सिर धुन धुन के पछताते हो। संस्कार नहीं है। माँ बाप का कहना, जो संस्कारी परिवार है उस परिवार में भी माँ बाप का कहना नहीं मानते बच्चे। ससुराल में सास ससुर के फाउंडेशन नहीं पसंद, चरित्र कैसे सुंदर होगा तुम्हारा। जीवन में गुरु आया तो गुरु की फाउंडेशन नहीं पसंद। फाउंडेशन है पसंद नहीं, अगर वो एक शब्द बोल दे तो हजम नहीं होता। तो जीता जागता भगवान किसी को नहीं चाहिए है, किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि वो बात कहेगा और वो तुम्हें हजम नहीं होगी। सबको मुर्दे चाहिए, और मुर्दे कौन किसको ज्ञान देंगे बताओ। अगर तुम गलती करो, मुर्दा पड़ा है तो कोई तुम्हें बताएगा तुम ये गलत ये सही, मुर्दा नहीं बताएगा, जीता जागता बताएगा तुम। तो वो किसी को पसंद नहीं। जब सास ससुर का डेथ ही हो जाता है तो कितना चिल्ला चिल्ला के रोते हैं, अब अंदर में कहते बढ़िया है अब हमें स्वतंत्रता मिल गई। ये मर गए बह गए तो अब हमें स्वतंत्रता मिल गई। जब तक ये हैं तो ये कहाँ से कब मरे, प्रेयर होती है जो हमें छुट्टी मिले और फाउंडेशन मुझ पे ना पड़े। पहली बात में तो मानते नहीं, और मानते भी हैं तो बाहर से तो थोड़ा वो है, लेकिन अंदर से ये कब खलास हो, खत्म हो यहाँ से। ऐसे ही जीवन में अब तुम कोशिश ये करते भगवान गुरु की भी बात ना माने और मेरा जीवन भी बन जाए और भगवत प्राप्ति भी हो जाए। सबको यही बात लगी, तो ऐसा कभी होता ही नहीं। हाथी है, बिना अंकुश के सही रास्ते नहीं चलता। महावत बैठता है, हाथ में अंकुश लिए होता है, और जैसे ही गड़बड़ करता है तो अंकुश लगाता है। ऐसे ही जो घर में श्रेष्ठ जन है ये अंकुश है, तब चरित्र का निर्माण है, तो सीधी रास्ता जा सकते। अगर ये घर में नहीं है, ये होना बहुत जरूरी है, तो फिर सीधे रास्ते नहीं जा सकते। हम ये कहते इन्हीं को हटाओ सामने से, हम ये कहते तुम ही हट जाओगे। हटाने चलोगे खुद ही हट जाओगे अपनी जगह से, अपनी धुरी से। पहिया भी चले और धुरी भी चले। कभी देखा पहिया धुरी चले तो तुम सही सलामत रह सकते। तो इंसान का जीवन जो है धुरी भी चल रही है और पहिया भी चल रहा है हर व्यक्ति का। तो जिंदगी कैसी है, नरक तुल्य। सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। जीवन कैसा है, नरक तुल्य। समझाने से भी समझ में नहीं आता है। हाँ देखो महापुरुष लोग जो कह रहे हैं तो लोग आवाज उठाने लगते, उठाते वही है जो गंदगी है जिनके अंदर, नहीं तो सब नमन करते हैं। अब तो क्या करते हैं, जो संत महात्मा आते हैं इनको चलाओ, हम स्वतंत्र हैं, इनको जेल में डालो। अपना हजारों गलतियां करेंगे, अगर संत से एक शब्द भी गलत कहीं निकल, गलत क्या वो सही बोलते हैं लेकिन उनकी नजर में गलत होता है, निकल जाए तो सीधी जेल। जेल की रोटी छोड़ो। जैसे नहीं उस समय रावण थे, कंस थे, कंस ने राज्य करने के लिए अपने माँ बाप को जो है जेल में डाल दिया था, कारागृह में बंद कर दिया था, है ना। कौन सी कोठरी कही जाती है, काल कोठरी। भले ही जो है नहीं उन्हें मारा जाता लेकिन ऐसे उनको बंद कर दिया जाता था। रावण ने अपने माँ बाप को निकाल दिया था, विशर्वा को, जीते जी राजा मैं हूं, मैं सिंहासन पे बैठूंगा। लेकिन ज्ञानी था। ये मत सोचो कि ज्ञानी जन ऐसा नहीं करते, उन्हें वेद शास्त्र 3 लोक का ज्ञान था उसे, रावण को। लेकिन उसने फिर भी जब 3 लोक का ज्ञान था फिर भी अपने पिताजी को क्यों निकाला। विशर्वा ऋषि थे, उनके पिताजी, निकाल दिया था।
ज्ञानी को ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्ञानी से हर तरह का ज्ञान था, क्योंकि राम ने भी लक्ष्मण को ज्ञान के लिए भेजा उसके पास। इतना विद्वान था, प्रकांड विद्वान जिसे कहा जाता। लेकिन जब इच्छा हुई तो मान मर्यादा खो गया। ऐसे ही ज्ञान होने के बावजूद भी अगर तुम्हारे जीवन में गुरु नहीं हो, गुरु का अंकुश नहीं है और गुरु का कहना नहीं मानते हो, तो भी तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा। बोला जिस रावणगर, बोला कितने 1 लाख पूत सवाओ लाख नाती, और ता रावणगर दिया नवाती। ज्ञान होने के बावजूद भी अपने वंश का अपने हाथ से ही विनाश उसने किया, आसुरी बुद्धि के कारण, आसुरी बढ़ी हुई संपदा। तो उधर जो ऋषि थे उनका भी जो ज्ञान था उसके अंदर गया, उधर माँ असुर से थी तो उधर आसुरी संपदा उसके अंदर गई, तो दोनों ही का रक्त था उसके अंदर, तो बड़ा हुआ था। क्योंकि जबरदस्ती विशर्वा ऋषि स्नान तपस्या में बैठे हुए थे, और ये जो है राक्षसों को कोई वो नहीं होती है मान मर्यादा। जिस तरह से अभी जिधर ऊंट उठाया महिलाएं उधर जा रही हैं, लड़कियां उधर जा रही हैं, न कोई बाउंडेशन नहीं, किसी का अंकुश नहीं है, जा रहे हैं। इसी तरह से टैक्सी उस समय थी। ये आसुरी संपदा का लक्षण है जो आजकल देख रहे हो। सिर उठाया मर्जी हो वहां जाओ, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई पूछना नहीं, कोई बताना नहीं, क्योंकि पूछेंगे तो फिर नहीं जा पाएंगे। चोरी चुपके सब चलते रहते। तो असुर लोग ऐसे ही थे। तो जंगल में उधर घूम रही थी, निरंजन वन में घूमते घूमते देखा बड़ा सुंदर ऋषि, तेज बहुत सुंदर, मिले, उससे संपर्क बनाने की कोशिश करी। वो तो ऋषि थे, उन्हें इन सब बातों का नहीं, जरूरत ही नहीं है, विषय वासना उनसे कोसों दूर है। लेकिन फिर भी उसने, वो असुरी कही जाएगी जो स्त्री पुरुष को बाध्य करेगी संबंध बनाने के लिए, तो असुर की उत्पत्ति होगी स्वाभाविक। क्योंकि कृत्य क्या है, कृत्य क्या है, कभी नहीं सुना होगा। कलयुग के समय ये हो, उस समय जो असुरों के अंदर ये था, जो आसुरी संपदा। कोई बात होती थी तो हर चीज का लिहाज करती थी और सम्मान पूर्वक जैसे भी प्रभु रखते थे वैसे रजा में रहना पसंद करती थी। अब तो एक फोन कॉल ना कर पाए तो संबंध टूट जाते हैं क्या? तो ये क्या है इस समय, दैवी संपदा है कि आसुरी संपदा? तो सारे जगत में आसुरी संपदा व्याप्त है। वो आसुरी संपदा क्यों हो गई? मनमाना आचरण। श्रेष्ठ जनों के आचरण के अनुसार हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये घर में भी प्रेरणा दो। ये ज्ञान ये नहीं कहता है कि तुम ऐसे चलो, लोगों के वस्त्र वेशभूषा फैशन के देख के अपने घर में वो फैशन नहीं पैदा करो। जिसमें सारा अंग ढका हुआ है वही आप वस्त्र पहने, थोड़ा ढीला भी हो, ये नहीं है कि बहुत टाइट हो और बहुत ढीला हो, मध्यम में। ऐसे ही ज्ञान में भी ढीला, ना ढीला छोड़ो ना कसो, मध्यम में। जो मध्यम मार्ग है वो सबके लिए बड़ा सुंदर है। अभी ये ब्रह्म ज्ञान मध्यम मार्ग में, ना इसमें कसा है, ना कोई रोक है, ना कोई टोक है, और ना इसमें ढीला छोड़ा है। इस ज्ञान में इसीलिए न वस्त्र न किसी चीज की छोड़ने और पकड़ने की जरूरत नहीं, सहज प्रक्रिया है। अब ये नहीं ये पहनो ये नहीं पहनो, कुछ नहीं है। मध्यम मार्ग में चल के मध्यम तरीके से रहो।
आपकी हमेशा जो है फैशन की वजह से ये आउट हो गई, ये आउट चल रही है, ये सब नहीं होता। जो मध्यम में चलता है उसका फैशन कभी भी रिजेक्ट नहीं किया जाता, किया जाता है। बहुत से ऐसे आभूषण है कि वो कभी उनका क्रेज ही समाप्त नहीं होता, चलन ही समाप्त नहीं होता, होता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं बड़ी जो आई और चली गई। तो वो जो है तुम्हें बैलेंस में लाता है, ना इधर ना उधर, बीच में रहो। ना तुम्हारा घर छुड़वाया, ना परिवार छुड़वाया, ना तुम्हारा खाना पीना छुड़वाया, ना तुम्हारा पहनना ओढ़ना छुड़वाया, ना तुम्हारे विचारों को छोड़ने को बोला, ना तुम्हें मुड़ मुड़ाने को बोला, ना कान फड़वाने को बोला, ना जटाजूट रखाने को बोला, कुछ बोला ना मुड़वाने को बोला, ना रखाने को बोला। जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे वो पहनो। अब कंफर्टेबल का ये नहीं है कि जानवरों को नंगा घूमना जो है कंफर्टेबल है कि नहीं, बताओ। अब ये तुम ये सोच लो कंफर्टेबल को तो हमें ऐसा रहना है, तो ये तो तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा, अभिशाप हो जाएगा कि नहीं। अब रोका नहीं है तो हम कैसे भी रहें, कैसा भी प्रदर्शन करें, नहीं। जो कपड़ा तुम्हारे लिए आरामदायक हो और तुम्हारे अंग प्रत्यंग ये ढके रहे, वो तुम्हारे लिए जरूरी है। पहनना ओढ़ना रीति रिवाज, तुम ज्ञान के अकॉर्डिंग चलो, तुम्हारा जीवन अपने आप सुंदर है। अब हम सबके सामने जीता जागता गुरु है, उसका आदर्श है। देखो प्रमिला भगवान का पहनावा, आरती दीदी, अचला दीदी, अर्चना दीदी का पहनावा, और किसी का नहीं हम पहनावा बताएंगे। और इनका पहनावा देखिए, ये भी जरूरी नहीं है रोज मुझे वस्त्र चेंज करना है, आज ये पहनेंगे, आज वो पहनेंगे, आज ये इतने लोग देख सके, ये संसारियों की बात है। तुम्हारा ये भगवान ने जो वस्त्र दिया ये तो रोज पहनते हो, इसको क्यों नहीं बदल देते? घोड़े का पहन लो, कभी गधे का पहन लो, तो कहते भगवान ऐसी होने में नहीं जाना चाहते, है ना। वो भी तो वस्त्र ही तो है, ये भी वस्त्र है। इनको रोज फैशन के, अरे 10 लोगों ने देखा, अब नहीं, अरे तुम भी जाके कुछ भी बन जाओ, कीड़ा मकोड़ा, वो वस्त्र धारण कर लो जाके बदल के, तो वो नहीं पहनना चाहेंगे। ये भी वस्त्र तो है, ये वस्त्र अगर है तन को ढकने के लिए तो ये भी वस्त्र है। इस वस्त्र के अंदर बहुत गंद कचड़ा है, अगर वो देख लो तो सब फैला पड़ा रहता। भगवान ने बहुत अच्छी प्लास्टिक सर्जरी करी कि नहीं, इतनी अच्छी मिट्टी से वो बनाया, तुम्हारी गंदगी सब उसने जो है कैसे फिट कर दियो। देखने में कितने सुंदर लगते हो, इतना सुंदर पुतला। अगर इसको कहीं से चीर फाड़ दिया जाए, पेट में भी अगर चीरा, तो आते पीते बाहर फैली पड़ी रहेगी और देखना भी नहीं पसंद करोगे, घबराहट हो जाएगी तुम्हारी, हो जाएगी कि नहीं, ये समझ लो। जिसके पीछे इतने इतने घटिया कारनामे करते हो, तो इन सब चीजों से यहाँ बैठोगे। आजकल के समय यही ज्ञान की जरूरत है। अर्जुन जब था तो कृष्ण जब थे तब उस समय उसकी वो जरूरत थी, देखा था, वो जरूरत थी। आज के समय ये जो समाज में विकृतियां फैलती जा रही, इस समय इस ज्ञान की जरूरत है, इस ज्ञान की जरूरत है। सही जो पूछा जाए तो इनके अंदर छोटे छोटे बच्चों के अटैक पड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों की कहीं कुछ समस्याएं बढ़ रही हैं, है ना। क्या हो रहा है, अटैक क्यों पड़ रहे हैं? बच्चे किसको देखते हैं? अंबानी को देख रहे हैं। बच्चे भी देखते हैं और जो बड़े हैं वो भी देखते हैं। काश मेरे पास अंबानी जैसा हो जाता, बंगला हो जाता, अंबानी जैसी कार हो जाती। अब उसके लिए रात दिन सोचोगे, अब इतना तो तुम जीवन में कई पीढ़ियां लग जाएंगी। अब अटैक नहीं पड़ेंगे तो फिर क्या पड़ेंगे बताओ? कितनी ऊंची उड़ान, और जीवन तुम्हारी 60 साल की, तो 60 साल भी पूरे रात दिन लग जाएंगे तो भी तुम अंबानी वाला नहीं। ये भी प्रारब्ध की बात है, उसकी वो प्रारब्ध है, तुम्हारी ये प्रारब्ध है। वो कितना भी पहने,
लेकिन ये सोने चांदी के भी वस्त्र पहन ले, क्या सकल सूरत से सुंदर हो जाएगा? बताओ। अच्छा, जो ज्ञानी है एक फटा रुपट्टा डाल लेता, वो भी सुंदर लगता है। अभी देखे सारा समय जो है प्रेमानंद के पीछे जो नंबर लगता है, टिकट लगती है समय के लिए, वो लेना देना कुछ नहीं। जैसे यहाँ नहीं है वैसे वहां भी नहीं, आदान प्रदान नहीं, वो अपनी खुशी है। आज भी वो भोग लगाते तो जाके वृंदावन में उनके जो सेवाधारी हैं लेके आते, उसी से बनता है प्रसाद, वही राधा रानी को भोग लगाते हैं कि ऐसे ही तुम्हारा गुरु बोला यहाँ राजाई का ज्ञान दिया जो भगवान कृष्ण ने दिया, तुम्हें कटोरा भी पकड़ने की जरूरत नहीं है कि जाके तुम ले आओ। किसको भोग लगाओगे? किसको भोग लगाओगे? है ही वही सब जगह। बहुत ऊंची बात तत्व ज्ञान की है। किसको भोग लगाओगे? ये जीते जागते जो बैठे हैं उन्हें प्रेम पूर्वक भोग लगाओ। जो तुम्हारे पास है वो भी पुरुषार्थ से। बोला ग्रस्त छोड़ के भी जाओगे तो आना तो ग्रस्त में ही पड़ेगा, तो सबसे बढ़िया है ना गृहस्थ आश्रम। तुम्हें छोड़ के भी नहीं जाना है गृहस्थ आश्रम, जो तुम्हें कटोरा लेके घूमना पड़ेगा। बहुत ऊंचा ज्ञान है भाई। अगर गृहस्थ छोड़ के जाओगे तो भी तो तुम्हें अन्न की जरूरत है, जाओगे गृहस्थ में ही। तो गुरु ने कहा ये भी तुम्हें कटोरा पकड़ने की, कटोरा छीन लिया हम लोगों का। ऐसे अगर कोई मिल जाते तो जरूर भीख मांगनी पड़ती कि नहीं? तो वो कटोरा भी तुम्हारा बहुत ऊंचा ज्ञान है। साधु संत जितने भी जाते हैं तो सब जाके जो है, अब राजा था अर्जुन, भगवान ने कहीं भीख नहीं मंगवाई, अज्ञातवास तो सभी में रहने के बावजूद भी तो तुम्हारे राजाई का ज्ञान दिया है गुरु ने, तुम्हें भीख भी नहीं। उनके देखो सेवादारी हैं तो लेने जाते, इसमें ये नहीं कि भिकार है, कमी है, ऐसा नहीं है। उनका अपना जो सन्यास का धर्म होता है वो अपना अदा कर रहे हैं। तुम्हारा गृहस्थ का धर्म है। अर्जुन ने गृहस्थ धर्म में ही सारा जीवन स्वर्ग जैसा बना दिया। ऐसे ही हम सबका जो है गुरुजी ने राजाई में बिठा के तुम्हारा जीवन इतना सुंदर जीने की कला दे दी। बोला अब तुम्हें इसकी भी चिंता नहीं, सुबह हम क्या खाएंगे और शाम को क्या खाएंगे। अब जाके जो है तुम्हें कटोरा लेके जाना पड़ेगा। राजा के पास कटोरा नहीं होता है, राजा के पास सिंहासन होता है। तो तुम्हारे लिए आत्मा का सिंहासन सबको प्राप्त करा दिया कि नहीं? आत्मनिश्चय। अब राजा सिंहासन पे बैठा है तो भीख की जरूरत है, भिक्षा की जरूरत है नहीं है। तो एक बार ऐसे प्रीतम भगवान के सामने, क्योंकि ये तत्व का ज्ञान है, इसमें कहीं भी नहीं लिखा है मम भिक्षाम दे। तो ऐसे कोई काम था मार्केट के लिए, तो हम जाके बोले, प्रीतम भगवान थे, बात करिए, मम भिक्षाम दे, हंसते हंसते मजाक कर रहे थे। तो बोला नहीं, ये नहीं मांग रहे थे, ऐसे ही मतलब कह रहे थे। तो बोला नहीं, क्योंकि राजा भिक्षा नहीं मांगता है, तुम राजा हो। समझ, बहुत ऊंची बात ज्ञानी जन कहते। तो तुम सब राजा हो, कभी से भिक्षा किसी से मांगना नहीं, फूटी कौड़ी भी किसी से मांगने की इच्छा मत जाहिर करना। भूखे लेट जाना, अपने परिवार को भूखे लिटा लेना, उसकी मर्जी हो तो दे और ना मर्जी हो तो रहने दे। राजा भीख नहीं मांगते। तुम्हें भगवान ने भीखी भी नहीं डलवाई, आत्म निश्चय में बैठाया। और ये निश्चय तुम्हें निश्चय ही तारेगा कि नहीं? किसी से, किसी घर परिवार, अभी तो अपने शरीर से भी इच्छा नहीं रखना, ना भगवान से इच्छा रखना। भगवान मेरा शरीर ठीक कर देते तो हम सत्संग आते। क्यों? अरे जब तक ठीक था तब तक पूरी तरह से लिया, तब तो लिया नहीं। अब हमें ठीक कर दो तो हम सत्संग में। बहुत ऊंची बात है। इसके लिए भी उसे बाध्य मत करना कि भगवान हमें तकलीफ
क्योंकि ये तन विनाशी है, ये शरीर जाने वाला है, इससे तुम पहले से ही हट जाओ। जैसे वस्त्र तुमसे अलग होते हैं, ऐसे ही ये देह से भी तुम अलग हो जाओ। इससे भी कोई डिमांड, कोई इच्छा मत रखो। इसके तुम दृष्टा हो, देखने वाले हो, इसको जो जो जरूरत है इसको दे दो, पर ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारा काम नहीं है। ये गाड़ी है तुम्हारी, जब तक अच्छी चले तो भगवत दीदार कर लो, और बाकी कुछ नहीं। साध संगत भज केवल नाम, संतों के संगत में सिर्फ भगवान का ही भजन करो। ये नहीं इसका भजन उसका भजन, कभी माया का कर रहे, कभी दौलत का कर रहे, कभी किसी का कर रहे, कभी कभी किसी का कर रहे, है ना, कभी बाल बच्चों का कर रहे, कभी अड़ोसी पड़ोसी का कर रहे। भजन किसका करना? स्वयं का। ये भजन कोई नहीं बोलता है, स्वयं का क्या भजन? मनन ऐसा करो मन में कि मन की मैल धुल जाए। इस ज्ञान के द्वारा ऐसा मनन चिंतन निध्यासन तुम्हारा हो कि मन की गंदगी साफ हो जाए। मनन ऐसा करो मन में कि मन की मैल धुल जाए, ऐसा मनन चिंतन करो। मनन चिंतन निध्यासन, ये वाणी जो सुन के जाओ, इस पे मनन चिंतन निध्यासन अपनी रहत रिहाण बनाओ। इसके लिए है, अगर तुम आए हो सुनने हो, कोई मतलब नहीं है इस पे रहने की, तभी है गुरु वचनों पे चलना। गुरु के जो शब्द हैं इनको चरण कहा गया। इन चरणों से कुछ नहीं प्राप्त हो, चाहे जितने उनको धोए मांज के पीजो, बीमार और हो जाओगे कि नहीं? वचन जिसने मान लिया तो ये समझ लो उसको पूरा गुरु प्राप्त हो गया। बहुत अच्छा दृष्टांत है। एक राजा थे, राजा पीपा, पीपा उनका नाम था राजा का। तो जब समय हुआ तो उनको लगा कि अब हमको संन्यास लेना चाहिए, तो क्या करें? तो सुना था उन्होंने रविदास को, बहुत पहुँचे हुए संत हैं। तो गुड़शाल करते हुए वो किसके पास पहुँचे? रविदास के पास पहुँचे। जब रविदास के पास गए तो उन्होंने कहा मुझे कुछ दे दीजिए और मुझे प्यास है। तो उन्होंने क्या किया, उस समय चमड़ा गांठ रहे थे, जूते बना रहे थे, तो कठावत उनके पास थी, उसी में चमड़ा भीग रहा था। ज्ञान लेने आए हैं तो उन्होंने उसी से पानी निकाला और राजा पीपा को वो पानी दिया। अब संत थे, चूंकि मना नहीं कर सकते थे। अंदर में राजाई का अभिमान, अंदर में जाने क्या क्या चल रहा था। देखो ये कैसे मैं पीऊं, नहीं पिया जाता मुझसे। अभी तुम सब भी होंगे तो भी यही करेंगे, क्योंकि पूर्ण ज्ञान नहीं है। इतना ज्ञान सुनने के बावजूद भी उसने तो सुना नहीं था। फिर राजा था और राजाई का अभिमान भी साथ ही में था। जिज्ञासा हुई तो संत तक आया भी। जब उन्होंने वो जल दिया कठावत का चमड़े वाला, तो उन्होंने डाला कि पी लो। जब पीने चले तो उन्होंने सब गिरा दिया पानी, और बहुत सुंदर उनका पोशाक था, तो सारा पोशाक पे पानी पोनी के द्वारा, और मुंह में नहीं जाने दिया अंदर। उन्होंने कहा पी लिया। और संत जी तो मालूम था कि इन्होंने पिया या नहीं पिया, तो नहीं पिया। बोला पी चुके? बोला हाँ पी लिया। घर गया, बहुत बड़ी मैगी पोशाक थी, सोच रहा था देखो मैं तो राजा और मुझे कठावत का पानी पिलाया, मेरा अपमान किया। जाके वापस घर गया, धोबी के यहाँ वो वस्त्र डाले। अब चमड़े के दाग जल्दी छूटते नहीं है पानी के, तो पोशाक धोबी को डाली। अब राजा और कहा धोबी, धोबी तो फांसी दे देगा अगर साफ नहीं हुई उसकी पोशाक। तो बहुत धोया,
बहुत साफ किया पर वो दाग जा ही ना। तो 2 भी दिन पे दिन निराश होने लगा, बहुत मायूस, कपड़े साफ करे करता जाए, बड़ा दुखी होता जाए, बड़ा परेशान होता जाए, समझ नहीं आए करूं तो करूं क्या। उसकी इकलौती बेटी थी, बेटी ने पिता को देखा और बेटी जब कहने लगी भाई तुम दुखी क्यों, तो पिता ने कहा कुछ नहीं बेटा। बहुत पूछने पर उसने अपनी बेटी को बात बताई। बोला अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, हमें लाओ, मैं साफ कर दूंगी चूस चूस के। उसने वो वस्त्र लिए, जितने में दाग थे उसने चूसना शुरू कर दिया। चूसते 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 उसको ज्ञान लग गया, धोबी की लड़की को ज्ञान लग गया। वही जो दाग अंदर गए तो उससे ज्ञान लग गया। अब वो ज्ञान बोले, जो आए तो ज्ञान बोले, ज्ञान के अलावा कोई बात ही ना करे। जब ज्ञान बोले यहाँ तक कि राजा तक पीपा जी के साथ, राजा पीपा के यहाँ सूचना पहुंच गई कि बोला वो धोबी की लड़की ब्रह्मज्ञानी, धोबी की लड़की ब्रह्मज्ञानी। अब तो जो है चारों तरफ प्रचार हो गया। राजा ने कहा धोबी की लड़की ब्रह्मज्ञानी, बुलाए देखते हैं। जाके वहां गए कि वास्तव में। तो उस राजा ने उस लड़की से पूछा भाई ये ज्ञान कैसे, क्योंकि उसे तलाश थी राजा को कि मेरा भी जीवन संतों जैसा हो जाए। तो वो बोली, धोबी की लड़की बोला ज्ञान क्या, जो आपके वस्त्र थे मेरे पिताजी धुलते धुलते परेशान हो गए, वो दाग नहीं साफ हुए, फिर उन दागों को मैंने चूस लिया। तो जैसे जैसे वो दाग मेरे अंदर गए वैसे वैसे ज्ञान होता चला गया। शोध पूछ रहे थे कि भाई कहाँ से तुम्हें ज्ञान। तो जब मैंने वो दागों को चूसा तो मुझे ज्ञान हो गया। वो डर रहे थे, भयभीत थे, क्योंकि मुझे फांसी ना दे दी जाए अगर वस्त्र नहीं साफ हुए। तो मैंने पिताजी से कहा मुझे दे दो, मैं चूस चूस के साफ कर दूंगी। तो दाग भी साफ हो गए चूसते चूसते, और आपकी पोशाक साफ होके आप तक पहुंच गई। पर वो दाग जो थे, उन्हीं दागों ने मुझे ये जीवन दे दिया। राजा इतना पछताया, इतना पछताया, बोला अरे ये तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, और इसके कारण मेरा जीवन कोरा का कोरा ही रह गया। फिर उन्होंने कहा होए ना होए, ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और मैं दोबारा चला जाता। भाई राजा को कौन मना करने वाला है। लेकिन संत के लिए राजा और प्रजा कोई भी हो उसके लिए एक सा ही व्यवहार है ही भगवान, है ही व्यवहार। और भगवान के लिए दूसरा भगवान एक है। अब वो व्यवहार अलग अलग कैसे कर पाए, संत तो नहीं कर सकता, दुनिया कर सकती है अलग अलग। राजा के लिए कुछ और व्यवहार और प्रजा के लिए कुछ और व्यवहार होगा कि नहीं। लेकिन संत के लिए एक सा ही है ही भगवान, सब में वो भगवान देखता है। उसके लिए लोकारित नहीं है और व्यवहार नहीं है। तो जब ये फिर गया रविदास के पास, तो रविदास से बोला, तो बोला वो तो समय निकल चुका, वो समय निकल चुका, वो नहीं मिला। इसी तरह से संत महात्माओं के शब्द को बोला ऐसे ही नहीं छोड़ देना, हर वचन में राज है। छोड़ दिया तो पछताना ही पड़ेगा। उस राजा को फिर ज्ञान नहीं मिला। मौका तुमने घड़ी अगर गंवा दी तो पता नहीं फिर मिले न मिले। इसलिए कहते आज जीवन में हमको ब्रह्म ज्ञानी मिला है तो हमें अपना जीवन आज ही बोला दे देना है उसको। आज ही अपने जीवन को सुंदर बना लेना है, कल के लिए नहीं बैठना। कल मिले ना मिले, फिर हमको ब्रह्मज्ञानी गुरु मिले ना मिले, अभी नहीं हुआ दूसरे जन्म में करेंगे, पता नहीं तत्वज्ञानी मिला के ना मिला। कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं।
तो इसका सिद्धांत बहुत अच्छा है। संत के वचन में बहुत राज है, हर बात में राज है। उनके सामने हमेशा निवाणा दीवाना बन के ही रहना है उनके जीवन में। फिर हम लोगों के सामने कितना सुंदर साड़ी वाला आ गया, तो अपनी अकेले में भी दुकेले में हर तरह से बात कर सकते हो। आपको हर तौर से परमिशन, सारी फैसिलिटी है कि नहीं? मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, यहाँ तुम्हारे लिए टोकन भी नहीं है, तुम फ्री में हो, जब चाहो तब मिलने जाओ, जब तुम्हें समय हो। ऐसा नहीं है कि अब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब हम लोगों को वहां गए, जाना था, अब ऐसे आप मिल सकते हो, या तो रात में जाओ तो इंतजार करो तो मिल पाओगे, है ना? या फिर टोकन जब नंबर लगे तुम्हारा 2-3 दिन में लगवाओ, 2-3 दिन में नंबर लगे तो आपको 2-3 दिन बाद दर्शन फिर इसके बाद होंगे, है ना? लेकिन अपने यहाँ कोई ये व्यवस्था नहीं है कि तब नंबर मिले तो दर्शन करें। है ऐसा? दूर के ढोल सुहावने होते हैं और लोग दौड़ रहे हैं नंबर लगवाने के लिए, क्योंकि संसार को थोड़ा जब तक उछल कूद नहीं लगी रहती तब तक उन्हें जरूरत नहीं। वहां रिश्वतबाजी भी नहीं है, ना टोकन की कोई वो है, सिर्फ नंबर लगेगा तो आप इतने दिनों में मिल पाए। ना किसी से उनकी इच्छा है, बिल्कुल निरीच्छा है, इतना सुंदर उनका जीवन है। लेकिन हर जगह तुम्हें यही चीज मिलेगी। यहाँ चाहे आप लखनऊ जाओ, कहीं भी जाओ, इस सत्संग में जो भी हैं ये आज मिलेंगे, आज नहीं मिलेंगे। अगर तुम्हारे शहर में नहीं है और तुम यहाँ आओ तो भले ही ना मिले, अगर है तो जरूर मिलेगा, अगर यहाँ ना है तो भीतर घुसे चले जाओ। लेकिन हर जगह ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। मिलेगी? भूख लगे दरवाजे खोलो, फ्रिज खोलो, रसोई खोलो, खाओ पियो मौज करो, कोई नहीं तुम्हारा कह सकता है हाथ पकड़ेगा, कतई नहीं पकड़ेगा। नहीं कहेगा कि भाई तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, क्योंकि गुरु का घर तुम्हारे बाप का घर है। समझ रहे हो? इतनी फैसिलिटी रिश्तेदारी में भी नहीं आदेश है। रसोई में तुम चले जाओ या फिर इससे कोई चीज उठा के खा लो, फल फ्रूट की टोकरी तुम्हारे सामने सजी रखी है, जीभ कह रही है खा लो, लेकिन उठा नहीं सकते हो। जितना उसमें से फल लेके आएंगे और काट के रखा जाएगा उतना ही तुम्हें खाने को मिलेगा, है ना? अगर तुम्हारी कटोरी में नमकीन, बिस्कुट ये सब रख दिया और भूख लगी, अगर तुमने उसमें सब साफ करके खा लिया, अगर मूर्ख आ गया है ना? ठीक है, लेकिन वहां तुम्हें भूख लगी, डाल के खाओगे तो कभी नहीं कोई मना करेगा। करेगा? क्योंकि ज्ञानी को पता है जिसके शरीर को जरूरत होगी उसने लिया इतना। नहीं कहेगा बेवकूफ मूर्ख सब खा गया, कहेगा, है ना? और फिर तुम्हें ज्ञान भी दे दिया है क्या कौन किस तरह से चीज खाई जाती है। और ज्ञान तो इतना खाया जाता है, अनलिमिटेड। भोजन में लिमिट है पर इसमें लिमिट नहीं है। तो भगवान के लिए कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड। ये जीवन तुम्हारा जितनी भक्ति कर पाओ ये तुम पे डिपेंड करता है, लेकिन ये इस पे डिपेंड करता है। तुम इसमें ये पेट भर चुका है, कितनी अच्छी डिश हो, कल सबने देखा होगा, खा लो खा लो खा लो, तो सब कहेंगे भैया नहीं खाएंगे, नहीं। चाहे जितनी अच्छी चीज हो, जाती नहीं अंदर, ना अच्छी लगती। अब इसको जरूरत है तो ही अच्छी लगती। पेट तो सन्यासी है, लेकिन तुम्हारा मन